दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो उन शेयर होल्डर के पैसे डबल हो चुके जिन्होंने आईपीओ में शेयर लिए थे। यानी बहुत समय से वो इंतजार कर रहे थे, जब से आईपीओ आया लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। डिस्काउंट में ही लिस्टिंग हुई और उसके बाद में इसकी प्राइस तो 22 से 25 के बीच में बहुत समय तक रही। लोग बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो गए थे। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने रेगुलर कहा था कि इसमें आप बने रहे, ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, और आज इसने 50 को क्रॉस किया है। और आप ये देखिए तो इससे पहले ऑलरेडी ₹3.5 का डिविडेंड भी मिल चुका है। यानी ज़बरदस्त डिविडेंड के दम पे, और ये प्राइस जो बढ़ी है वो तो पूरी तरह से देखे तो आपको काफ़ी शानदार एक रिटर्न दे चुका है स्टॉक। परंतु ये इसकी शुरुआत है, आने वाले समय ये और तेज़ी से दौड़ सकता है। तो यहाँ पे ये जो तेज़ी बनी, रेलवे के शेयर जो दौड़े, उसके पीछे है सरकार का बड़ा फैसला। और आगे क्या संभावना बन रही है, तो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, आईआरएफसी में क्या इस समय बने रहना या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आगे के क्या टारगेट रह सकते हैं, उन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आरवीएनएल जो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और उसके बाद में थोड़ी सी इसमें थकान हुई थी, लेकिन आज इसने भी काफ़ी अच्छी फिर तेज़ी बताई है। क्या स्टॉक फिर से पुरानी तेज़ी की तरह दौड़ने को तैयार हो चुका है? क्या इस समय आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आज से ओएफएस शुरू हो चुका है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या वो पूरा भरेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो आईआरएफसी के स्टॉक की शुरुआत 45.95 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 45.05 के आसपास थी और इंट्राडे में जो लो बना वो 45.70 का है। यानी आज गिरावट बिल्कुल नहीं हुई, स्टॉक में तेज़ी बनती रही और स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ते हुए 50.65 को क्रॉस किया इंट्राडे में। और जो क्लोजिंग है वो भी ऊपर की तरफ ही है 50.55 पर। 12.21% की बम्पर तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी है और एक नया इतिहास रच दिया। आज आप देखते हो स्टॉक ने एक तरफा दौड़ लगाई हुई है, आप इसकी परफॉर्मेंस को देख के समझ सकते हैं। 31 जुलाई को स्टॉक 38.20 के आसपास था, 9% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई थी। उसके बाद 1 अगस्त को स्टॉक 40.50 के आसपास आ गया 6% की शानदार तेज़ी के साथ में। यानी दो ट्रेडिंग सेशन में देख लो कि 15% की बम्पर तेज़ी। फिर 2 अगस्त को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक 39.70 के आसपास आ गया 2% की गिरावट के साथ में। लेकिन 3 अगस्त को स्टॉक ने फिर एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई और स्टॉक सीधा 44.70 पर चला गया 12.6% की बम्पर तेज़ी के साथ में। 4 अगस्त को स्टॉक में थोड़ी सी फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ हुई और स्टॉक 45.05 के आसपास क्लोजिंग दी 0.8% की मामूली सी तेज़ी के साथ में। लेकिन आपको पता होगा इंट्राडे में ये 48 को टच कर गया था, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग खत्म होते ही आज फिर से स्टॉक ने 12% की बम्पर तेज़ी लगाई। और ये अगर हम इस तेज़ी को देखें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन तो ये 40% से ऊपर की तेज़ी है। यानी स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है सिर्फ 4-5-6 ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 34 करोड़ का वॉल्यूम, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में इजाफा है। वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और हाई इसका आज का 50 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हो पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया स्टॉक ने और क्यों ना हो, कंपनी बहुत मजबूत थी और ये बात मैंने आपको लगातार बताई थी। ये जो अब रिसेंटली जो तेज़ी बनी रेलवे के शेयरों में, इसके पीछे वजह सरकार की तरफ से जो कल देख सकते हो कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया अमृत भारत स्टेशन स्कीम का। यानी आने वाले समय में सरकार 25,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और 508 रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और ये एक देख सकते हो इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। इससे फ़ायदा देख सकते हो कि सारे के सारे शेयरों ने दौड़ लगाई ज़बरदस्त। यहाँ पे जो सरकार की अनाउंसमेंट का फायदा रेलवे के सभी शेयरों को होगा, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने वाली कंपनी हो या फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो, इसीलिए तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ है। आईआरएफसी के स्टॉक ने पिछले एक महीने में ही 44% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 6 जुलाई को स्टॉक 33.37 के आसपास था और आप ये देख सकते हो कि लगातार दौड़ते हुए अब ये 50 के आसपास पहुंच गया है। 26 सितंबर 2022 को स्टॉक 20.55 के आसपास था और आप देखो पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 125% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस करंट ईयर की भी बात करो, इसने 47% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। आईआरएफसी का मार्केट कैप 62,310 करोड़ को पार कर गया है और आप ये देख सकते हो लगातार माहौल पॉजिटिव बना हुआ है।
आईआरएफसी के स्टॉक का अगर पी देखें तो 9.85 के आसपास है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है फिलहाल पेयर कंपनियों की तुलना में, क्योंकि सेक्टर का जो पी है वो 6.41 के आसपास है। स्टॉक ओवरबोट जोन में है और स्टॉक फिलहाल 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि इस समय स्टॉक ओवरबोट जोन में है और 49 इसका रेजिस्टेंस है, वैसे ये पार हो चुका है और आने वाले समय इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सके, उनके हिसाब से इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और इसका जो सपोर्ट है वो 42.5 का है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 38.85 के आसपास आ सकता है, यानी इसमें उनके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह बन रही है। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और ये आने वाले समय 50 को टारगेट को टच करेगा, जो आज टारगेट इसने हिट कर लिया है। तो रवि सिंह का टारगेट आ चुका है और उनके हिसाब से एक पॉजिटिव माहौल स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख के हिसाब से 48 का जो लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें 49 से 50 का लेवल देखने को मिलेगा और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कुछ आएगी और नियर टर्म जो सपोर्ट है 43 के आसपास का है। और आप ये समझ सकते हो कि इसने अगर ये 49 के लेवल को क्रॉस किया तो फिर 57 से 60 के टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे अगर स्टॉक रुक गया और स्टेबल रह गया तो फिर आने वाले में 60 तक जाता हुआ दिखाई देगा। आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक इस समय 49 के टारगेट के साथ में आगे चल रहा है, लेकिन वहाँ से फिर देखते तो इसमें कुछ डिप में खरीदारी का मौका है, यानी 49 का टारगेट अच्छी हो जाए उसके बाद में गिरावट कुछ हो आ सकती है, तो 41 के आसपास फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। SAS ऑनलाइन के श्रेय जैन का कहना है कि स्टॉक इस समय देखे तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ आगे बढ़ रहा है और काफ़ी समय के बाद स्टॉक के अंदर तेजी का वातावरण बनने लगा। वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक और तेज़ी से आगे जा सकता है और उसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं उसका फ़ायदा इस स्टॉक को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे IRFC 11 अगस्त को अपने Q1 के रिजल्ट का ऐलान भी करने जा रहे हैं। पिछले आप रिजल्ट की बात करें तो 6,337 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आता फाइनेंशियल 2022 और 23 में। अब देखना होगा क्या इस बार प्रॉफिट उससे बेहतर रह सकता है, उसकी उम्मीद करनी होगी। अगर प्रॉफिट रिजल्ट में और तेज़ी आई तो फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है और स्टॉक और तेज़ी से ऊपर जा सकता है। और आप ये देख दो कि 7% का डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया था फाइनेंशियल 2022-23 के दौरान। अब ये सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक लगातार दौड़ा तो है, लेकिन अब इतनी दौड़ नहीं हुई बनी है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग समय समय पे आएगी और आप भी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर करो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, यह स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, 3 डिजिट में बहुत जल्द जा सकता है। चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। आज स्टॉक की शुरुआत 124 पर रही, यानी शुरुआत पॉजिटिव। कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की 122 के आसपास थी और इंट्राडे में 122 का इसने लो भी बनाया, लेकिन आप देखो गिरावट देखने को बिल्कुल नहीं मिली। फ्लैट रेट पे एक बार स्टॉक आया था, जो हाई है वो 125.90 के 126 के आसपास स्टॉक गया आज इंट्राडे में और क्लोजिंग अंत में 125 के आसपास रही, जहाँ पे 2.08% की शानदार तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 31 जुलाई को स्टॉक 124 के आसपास था, 2.6% की तेजी बनी। 1 अगस्त की बात को स्टॉक 125 के आसपास आया 0.8% की तेजी के साथ, लेकिन 2 अगस्त को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, स्टॉक 123 के आसपास आया 1.2% की गिरावट के साथ में। 3 अगस्त को भी स्टॉक 123 के आसपास ही था, 0.2% की मामूली सी गिरावट हुई थी और 4 अगस्त को भी स्टॉक आपको 122 के आसपास दिखा देगा 0.5% की गिरावट के साथ। लेकिन आज स्टॉक ने फिर से एक शानदार तेजी बताई है और आप ये देख ही सकते हो स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। आप ये समझ सकते हो इसका 30 रुपीज़ 52 वीक का लो था और हाई जो है 146 का है, तो बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। ऐसे में थोड़ी सी यहाँ पे थकान तो स्टॉक में होगी, लेकिन जल्दी फिर से एक तेज़ी का वातावरण बनने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने आज से अपना OFS ओपन किया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके लिए जो प्राइस रखी गई 121.60 की है, तो करंट प्राइस से तो काफ़ी नीचे उनको OFS ऑफर किया जा रहा है और ऐसे में वो आराम से एम्प्लॉयज इसमें हिस्सा लेंगे ही। और 7 तारीख और 8 तारीख कल तक ये OFS खुला रहेगा, तो ये पूरी तरह से बनने की संभावना बन चुकी है क्योंकि ऑलरेडी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा रिजल्ट की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि 12 अगस्त को अपना Q1 का रिजल्ट देगी और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड रशियन कंपनी के साथ मिलके वंदे भारत का टेंडर हासिल किया है। 120 वंदे भारत ट्रेन कंपनी बनाने जा रही है और ये बहुत बड़ा टेंडर है। पर ट्रेन इनको 120 करोड़ का यहाँ पे देख सकते हो कि पैसा इन लोगों को मिलने वाला है। एक ट्रेन बनाने का 120 करोड़ रुपया लगेगा, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसमें 25% की हिस्सेदारी RVNL की है
तो यहाँ पे RVNL स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी बनाने जा रही है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बहुत बड़ा मौका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।